नमस्कार दोस्तों मैं विजय एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हिस्ट्री विद युवा में। दोस्तों बौद्ध धर्म की क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। हम बौद्ध धर्म के उद्भव के बारे में पढ़ चुके हैं कि बौद्ध धर्म का जन्म कैसे हुआ। गौतम बुद्ध की कहानी हमने पढ़ी। उसके बाद हम गौतम बुद्ध की शिक्षा को पढ़ चुके हैं और उन्होंने जो सिद्धांत बताए थे बौद्ध धर्म को लेकर, उन सिद्धांतों को और शिक्षाओं को हमने बहुत अच्छे से पिछली क्लास में पढ़ा है। आज के इस क्लास में दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं कि भारत में इतने फल फूल रहे, इतनी तेजी से प्रसार कर रहे बौद्ध धर्म का अचानक से अंत कैसे हो गया। दोस्तों कुछ नहीं है, केवल एक लाइन ने बौद्ध धर्म को भारत से समाप्त कर दिया। वो लाइन क्या है पहले आप मुझे कमेंट करके बताएं, उसके बाद मैं आपको बताऊं। तो दोस्तों हालांकि हर व्यक्ति के पतन का कारण व्यक्ति स्वयं होता है और कुछ बाहरी शक्तियां, कुछ बाहरी ताकतें भी उसके पतन का कारण बन जाती हैं। किसी देश, किसी धर्म या संस्कृति या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की हम बात करें तो बड़े बुजुर्गों का मानना है कि व्यक्ति स्वयं के प्रतिरोध से स्वयं का विनाश कर लेता है, स्वयं का पतन कर लेता है। ये साहित्यिक बातें हैं। इसी प्रकार से दोस्तों बौद्ध धर्म के पतन के कारण स्वयं बौद्ध विद्वान और बौद्ध भिक्षु भी थे, साथ ही साथ कुछ बाहरी ताकतें, कुछ बौद्ध धर्म से बाहर की जो शक्तियां थी वो भी बौद्ध धर्म के पतन के कारण बनी। तो आज की इस क्लास में हम जानेंगे कि अचानक से इतने फल फूल रहे बौद्ध धर्म का अंत कैसे हो गया। बौद्ध धर्म के पतन के कारण तो दोस्तों कई सारे कारण हैं। तो जैसा कि मैंने कहा और सबने सुना होगा कि व्यक्ति स्वयं ही अपने पतन का कारण होता है। तो पहले हम बौद्धों को ही पढ़ें कि आखिर बौद्धों ने ऐसा क्या कर दिया कि इनके धर्म का पतन हो गया। हमने देखा था कि गौतम बुद्ध के समय बुद्ध धर्म का दक्षिण भारत को अगर हम छोड़ दें तो पूरे उत्तर भारत में अत्यधिक विकास हुआ। इस धर्म ने अपने आप को विकसित किया। कई राजा महाराजाओं ने बौद्ध धर्म को अपनाया और बौद्ध अनुयायी बने। बुद्ध ने कुछ शिक्षाएं और कुछ सिद्धांत बौद्ध धर्म से संबंधित उस समय के विद्वानों को बताए कि आप इस राह पर चलें, आप ऐसा करें, आप वैसा ना करें। लेकिन जो बुद्ध के मार्ग थे, जो गौतम बुद्ध की शिक्षाएं थी, उन शिक्षाओं को ही बौद्ध धर्म के आने वाले विद्वान भूल गए और वही सब करने लगे जो अपने गौतम बुद्ध थे, वो जिन चीज़ों के विरोधी थे, वही सब वो बौद्ध विद्वान आने वाले समय में करने लगे। लगभग 12वीं शताब्दी के आसपास पूरा बौद्ध धर्म भारत से समाप्त हो गया। जिसे लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, वो बौद्ध धर्म जिसका जन्म भारत में हुआ, उस बौद्ध धर्म का अंत भारत में ही हो गया। और आस पड़ोस के देशों में हम देखें तो आज भी बौद्ध धर्म विद्यमान है, लेकिन भारत की बात करें तो भारत में लगभग ना के बराबर बौद्ध धर्म बचा है। तो दोस्तों पहला कारण तो स्वयं बौद्ध विद्वान थे। बौद्ध भिक्षुओं का काम और मूर्ति पूजा और ब्राह्मणों के समान कार्य करने लगना, ये सबसे पहला कारण है। बौद्ध भिक्षुओं का काम और मूर्ति पूजा और ये दुनिया भर के काम
बौद्ध भिक्षुओं ने शुरू कर दी है। हमने पढ़ा था कि गौतम बुद्ध ने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि आप अष्टांगिक मार्ग पर चलें। उन्होंने ब्राह्मणों का विरोध किया, उन्होंने विरोध किया मूर्ति पूजा का, असमानता का उन्होंने विरोध किया, उन्होंने महिलाओं के जो महिलाओं के बारे में जो विचार अन्य धर्म के लोग रखते थे, असमानतावादी विचार और काम की दृष्टि से महिलाओं को देखना, इसका उन्होंने विरोध किया था। तो इन सब चीज़ों को बौद्ध विद्वान भूल गए, बौद्ध भिक्षु इन सब चीज़ों को भूल गए और उन्होंने वही सब शुरू कर दिया जो ब्राह्मण करते थे। बौद्ध धर्म किस चीज़ का विरोधी था? वो विरोधी था मूर्ति पूजा का, वो देवताओं का विरोधी था, वो थे विरोधी जो ब्राह्मणों के ग्रंथ हैं उनके वो विरोधी थे, वो ईश्वर और आत्मा की सत्ता के विरोधी थे, वो महिलाओं की असमानता के और उनके खिलाफ जो सती प्रथा जैसी चीज़ें की जाती थी उनके भी विरोधी थे। मूर्ति पूजा ये सबसे महत्वपूर्ण कारण है जिसके बौद्ध विरोधी रहे। बाद में गौतम बुद्ध के बाद बौद्ध भिक्षुओं ने वही सब कार्य शुरू कर दिए जिसका बुद्ध ने मना किया था। बुद्ध ने कहा था, गौतम बुद्ध ने कहा था कि आप मूर्ति पूजा मत करना, अष्टांगिक मार्ग को मत छोड़ना और आप यौन व्यभिचार से बचना। अब दोस्तों यहाँ पर जो बौद्ध भिक्षु हुए आगे के, उन्होंने बड़े स्तर पर बुद्ध की मूर्ति पूजा करनी शुरू कर दी। जिसके विरोधी थे वही काम करने लगे। बुद्ध की मूर्ति पूजा हम देखें कि गांधार कला कनिष्क के समय, गौतम बुद्ध के बाद जब मौर्य युग आया तब भी अशोक के समय कितना हमारा बौद्ध धर्म फल फूल रहा था और उस समय बुद्ध की मूर्तियां भी बनाई जाने लगी, लेकिन वो कला का हिस्सा थी। आगे चलकर बड़े स्तर पर बुद्ध की मूर्तियां बनी और बौद्ध विद्वान मूर्ति की पूजा करने लगे जिसका गौतम बुद्ध ने मना किया था। ये एक कारण मूर्ति पूजा होने लगी है। यौन व्यभिचार भी अब होने लगा है। अब बौद्ध महिलाओं को काम लोलुप दृष्टि से देखते हैं, यानी कि अब उनका नज़रिया महिलाओं के प्रति कामनाओं से भरा होने लगा, काम वासनाओं भोग विलास से भरा होने लगा। बुद्ध ने कहा था कि अगर महिलाओं की भर्ती बौद्ध धर्म में ना की जाती तो ये धर्म कम से कम हजारों साल तक हमारे देश में चलता, लेकिन महिलाओं की भर्ती क्योंकि बुद्ध धर्म में की जाने लगी, इसीलिए ये धर्म लगभग 500 साल तक चलेगा और फिर खत्म हो जाएगा। और बुद्ध की ये बात सच हुई। लगभग 12वीं शताब्दी के आसपास आकर बौद्ध धर्म समाप्त हो गया भारत से, क्योंकि पहला कारण ये है यौन व्यभिचार भी अब करने लगे हैं बौद्ध भिक्षु उस समय। दोस्तों इस समय मठों की भी स्थापना हुई है। गौतम बुद्ध कहते थे कि आप आरामदायक बिस्तर पर भी मत सो। गौतम बुद्ध कहते थे आप बदनामी से मत डरो। गौतम बुद्ध कहते थे आप अपने नाम हो जाने से भी मत इतराओ, इन सब का कोई फायदा नहीं है। लेकिन आगे यही सब हुआ। उन्होंने तो मंदिरों तक का विरोध किया था कि आप मंदिर और मठों की जो स्थापना है वो भी ना करें, लेकिन आगे चलकर बौद्धों ने ये भी शुरू कर दिया। जब मठों की स्थापना हुई तो यहाँ पर जो बौद्ध विद्वान थे, इन बौद्ध विद्वानों ने दोस्तों कई सारा धन लिया, जबकि गौतम बुद्ध ने कहा था कि आप धन ना लें, ये काम ब्राह्मण किया करते थे। तो दोस्तों उन्होंने
धन भी लेना शुरू कर दिया, बड़े पैमानों पर धन लिया जाने लगा और इतना धन लिया जाने लगा कि नालंदा, ये बौद्ध मठ था, ये इतना अधिक विकसित हुआ और इतना अधिक इसने धन कमाया, इस विश्वविद्यालय ने, जिसे नालंदा विश्वविद्यालय भी कहा जाता है, इस विश्वविद्यालय ने बहुत धन कमाया। और दोस्तों, धन के लालच में यहाँ तुर्की आक्रमणकारियों का भी आक्रमण हुआ। तो ये बौद्ध पहले तो स्वयं रहे हैं पतन का कारण। दूसरा कारण, ये पहला कारण है, ये पूरा एक कारण है दोस्तों। दूसरा कारण है ब्राह्मण वादियों की प्रतिक्रिया। बुद्ध ने बड़े पैमाने पर ब्राह्मणों का और ब्राह्मणवादियों का विरोध किया था। और दोस्तों, विरोध इतना जबरदस्त किया था कि हमारे जो ब्राह्मण थे उस समय, बुद्ध के विरोध करने पर ब्राह्मणों ने इतना तो सुधार किया था, उन्होंने कहा है कि अब शूद्र और महिलाएं स्वर्ग में जा सकती हैं, स्वर्ग में जाने का अब उन्हें टिकट दे दिया गया है। ये उस समय बुद्ध के समय ब्राह्मणों ने कहा है। अब आप सोचिए उस देश की हालत क्या होगी, जिस देश में इंसान तय कर रहा है कि कौन स्वर्ग में जाएगा और कौन नहीं जाएगा। ये आश्वासन दिया है बुद्ध को। तो दोस्तों, ब्राह्मणवादियों की प्रतिक्रिया हम देखें, मौर्य काल के पश्चात पुष्यमित्र शुंग ने, पुष्यमित्र शुंग, इसने शुंग वंश की स्थापना की। इसने जब शुंग वंश की स्थापना की बृहदत्त की हत्या करने के बाद, तो शुंग वंश की स्थापना के साथ हिंदू धर्म के उत्थान का कार्य प्रारंभ भी पुष्यमित्र शुंग ने किया है। बुद्ध के समय तो हिंदू धर्म लगभग भारत से समाप्त होने की स्थिति पर आ गया था, लेकिन जैसे ही मौर्य काल में मौर्यों की अत्यधिक अहिंसा की नीति, अशोक की अत्यधिक अहिंसा की नीति के कारण और पूरा बौद्धकरण करने के कारण पुष्यमित्र शुंग, ये ब्राह्मण है, इस ब्राह्मण वंशीय शासक ने शुंग वंश की स्थापना की और हजारों बौद्ध स्तूपों को तोड़ा और हजारों बौद्धों का जनसंहार कर दिया। दोस्तों, पुष्यमित्र शुंग ये ब्राह्मण वंशीय शासक था। इस शासक ने हजारों बौद्ध विद्वानों की हत्या करवाई, हजारों बौद्ध भिक्षुओं का इसने जनसंहार करवाया। ये ब्राह्मणवादियों की प्रतिक्रिया बौद्ध धर्म को लेकर देखी जाती है। ये सारी चीज़ें इतिहास की बुक्स में लिखी हैं, आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। पुष्यमित्र शुंग, इसके बाद हम देखें तो हूण शासक। जब हूणों का आक्रमण हुआ था तो हूणों के शासक मिहिरकुल ने, ये शैव धर्म का था मिहिरकुल। दोस्तों, हूणों के शासक मिहिरकुल ने शैव धर्म के प्रचार के लिए बौद्ध धर्म को मिटाने की कोशिश की। इसने भी हजारों स्तूपों को तोड़वाया और इसने हजारों बौद्ध भिक्षुओं का जनसंहार करवाया। हेनसांग जब भारत आता है तो वो बताता है कि ब्राह्मण वंशीय शासकों ने हजारों बौद्ध स्तूपों को तोड़ा है। हेनसांग जब भारत आया, उसने ये बताया है, उसने ये लिखा है अपनी पुस्तक में कि ब्राह्मण वंशीय शासकों ने हजारों बौद्ध स्तूपों को तोड़ा, हजारों बौद्धों का जनसंहार किया। दोस्तों, इस प्रकार की प्रतिक्रिया बौद्ध धर्म के लिए हमें देखने को मिली है। इसके बाद चलें हम तो दोस्तों, एक राजा हमारे शशांक, ये गोंड राजा है, ये बंगाल में थे, ये समझ लो बंगाल है।
पूर्वी भारत। दोस्तों, बंगाल के शासक शशांक ने बौद्ध भिक्षुओं से परेशान होकर बौद्ध वृक्ष को ही कटवा दिया। बंगाल के राजा शशांक ने दोस्तों बोधि वृक्ष को ही कटवा दिया और कटवा कर उसे गंगा नदी में फेंकवा दिया, जो आज श्रीलंका के किसी संग्रहालय में है। मुझे संग्रहालय का नाम याद नहीं आ रहा, उस संग्रहालय में। तो दोस्तों, ये भी एक प्रतिक्रिया हमें शासकों की देखने को मिली। और इसके बाद तो दोस्तों कई सारे शासक ऐसे हुए जिन्होंने बौद्धों को मरवाना शुरू कर दिया और कई सारे भिक्षुओं का जनसंहार करवाया। तो ये ब्राह्मणवादियों की प्रतिक्रिया रही। दोस्तों, तीसरा कारण, दोस्तों तीसरा कारण है कारण नंबर 3, अन्य संप्रदायों का उदय। यह भी एक अच्छा खासा कारण है बौद्ध धर्म के पतन के लिए। दोस्तों, अन्य संप्रदायों का उदय जिसमें सर्वाधिक विकसित संप्रदाय हुआ था वैष्णव और भागवत। दोनों अलग अलग नहीं हैं, फिर भी दोनों एक दूसरे से अलग है। इन दोनों के ही संस्थापक और समर्थक भगवान श्री कृष्ण को माना जाता है, जो यादव थे और बाद में यादव शासकों ने भगवान श्री कृष्ण को अपना वंशज माना है। दोस्तों, वैष्णव संप्रदाय और भगवत संप्रदाय का जब उदय हुआ तो इन लोगों ने, इन संप्रदाय को मानने वाले लोगों ने बुद्ध को एक अवतार मानना शुरू कर दिया। जब दोस्तों वैष्णव संप्रदाय और भगवत संप्रदाय का उदय हुआ तो इन लोगों ने, इस संप्रदाय के लोगों ने बुद्ध को अवतार मानना शुरू कर दिया। और दोस्तों, जिस एक कारण की बात मैं कर रहा था, वो एक कारण अब मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, जिसने 100% बौद्ध धर्म को भारत से पूरा समाप्त करने का काम कर दिया। एक कारण ने, बाकी ये सारे कारण तो चलते हैं, लेकिन बौद्ध धर्म को समाप्त करने का सबसे बड़ा कारण ये रहा। सातवाहन, ये भी ब्राह्मण वंशी शासक हैं। सातवाहन शासकों के समय मत्स्य पुराण लिखा गया। सातवाहन शासकों के समय मत्स्य पुराण लिखा गया, जो कि ब्राह्मण वंशीय शासक थे। ये ब्राह्मण वंशीय शासक है सातवाहन। इनके समय जब मत्स्य पुराण लिखा गया तो दोस्तों इस पुराण में लिख दिया गया बुद्ध भगवान विष्णु के 10वें अवतार हैं, माफ कीजिए 9वें। इसे कहते हैं धर्म का भी धर्म परिवर्तन। दोस्तों, सातवाहन शासकों के समय बुद्ध को विष्णु के 9वें अवतार के रूप में देखा जाने लगा, क्योंकि ये ब्राह्मण वंशी शासक थे और ब्राह्मणवादियों की प्रतिक्रिया बुद्ध धर्म को लेकर, तो अब विष्णु को यहाँ, हमारे बुद्ध को यहाँ पर 9वां अवतार माना जाने लगा। आई बात समझ में दोस्तों, सातवाहन शासकों के समय ये ब्राह्मण वंशीय शासक थे। इन शासकों के समय मत्स्य पुराण की रचना हुई। इस मत्स्य पुराण में ये लिख दिया गया कि भगवान बुद्ध भगवान विष्णु के 10वें अवतार हैं, माफ कीजिए 9वें अवतार हैं। और इस लाइन ने बौद्ध धर्म का धर्म परिवर्तन कर दिया। और यहाँ पर जब ये लिखा गया और बुद्ध को 9वें अवतार के रूप में देखा जाने लगा, तो अपने आप ही
बौद्ध धर्म समाप्त हो गया। अब तो बौद्ध धर्म बचे ही नहीं है ना। अब यहाँ पर बुद्ध विष्णु बन गए हैं। तो दोस्तों ये भी एक सबसे बड़ा कारण मुझे लगता है कि बौद्ध धर्म की समाप्ति के लिए रहा है। दोस्तों वैष्णव संप्रदाय और भगवत संप्रदाय के लोगों ने भी भगवान विष्णु के 9वें अवतार के रूप में बुद्ध को देखा है। बुद्ध धर्म समाप्त हो गया। तो दोस्तों ये भी एक महत्वपूर्ण कारण था। दोस्तों इसके बाद हम बात करें तो दोस्तों एक और महत्वपूर्ण कारण हमारे सामने आता है, इस्लाम धर्म का उदय। ये चौथा बड़ा कारण है, इस्लाम आक्रमण। ये भी एक बड़ा कारण है। दोस्तों पैगंबर मोहम्मद द्वारा स्थापित, हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब द्वारा स्थापित इस्लाम धर्म जब भारत में प्रचार प्रसार के लिए यहाँ से इन लोगों ने एंट्री की, तो यहाँ पर बौद्ध भिक्षु भी रहते थे। उन्हें तो इन्होंने वहीं से मारा, वहीं से काटा पीटा। और दोस्तों जब ये आगे बढ़े तो इसके बाद अरब आए, अरब के बाद तुर्की आए। तो दोस्तों तुर्कियों ने पूरे बौद्ध मठों को लूट डाला। इनमें नालंदा, हमारे तक्षशिला, ये भी जो हमारा विश्वविद्यालय था, भारत का पहला विश्वविद्यालय, नालंदा, तक्षशिला, बौद्ध मठ और जितने भी बौद्ध स्तूप थे, लगभग 84,000 बौद्ध स्तूप बनवाए थे। इन सारे बौद्ध मठों को, बौद्ध स्तूपों को लूट डाला। अब दोस्तों हुआ क्या कि ये हमारा बंगाल वाला हिस्सा है, ये हमारा भारत समझे, पूर्वी भारत। इस स्थान पर हमारा नालंदा विश्वविद्यालय था, बिहार, ये नालंदा। जब दोस्तों यहाँ पर मोहम्मद गोरी का आक्रमण हुआ, तो मोहम्मद गोरी के साथ कुछ गुलाम भी आए थे, जिनमें कुतुबुद्दीन ऐबक और मोहम्मद बिन बख्तियार खलजी, ये दोनों महत्वपूर्ण गुलाम थे। अल्तमिश जो भारतीय दिल्ली सल्तनत काल में पहला तुर्की सम्राट बना, उस तुर्की सम्राट ने भी कई सारे मंदिरों को तोड़ा, कई सारे बौद्ध स्तूपों को तोड़ा और हत्याएं की, जिनमें से एक बेहद प्रमुख था मोहम्मद बिन बख्तियार खलजी। मोहम्मद बिन बख्तियार खलजी। दोस्तों इसे विजय का काम दिया गया था कि जाओ बिहार जीत कर आओ। तो यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय था। इस नालंदा विश्वविद्यालय को मोहम्मद बिन बख्तियार खलजी ने ध्वस्त कर दिया। कम से कम दोस्तों 13,000 के आसपास किताबें जलकर ध्वस्त हो गई। पूरा ऐसा कहें कि मारियोपोल टाइप का शासन हो गया था वहाँ पर। हालात पूरे बिगाड़ दिए गए थे। पूरे नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया। इस्लाम आक्रमण भी बौद्ध धर्म के पतन का एक मुख्य कारण बना। तुर्की आक्रमणकारी आए, अरब आक्रमणकारी आए, इतने सारे आक्रमण हुए जिनमें बौद्ध, क्योंकि दोस्तों बहुत शांत व्यक्ति थे, बहुत ज़्यादा अहिंसात्मक व्यक्ति बौद्ध धर्म के हुआ करते थे, तो इतने लोगों ने मिलकर बौद्ध धर्म का पतन कर दिया। और हालांकि ये सब होने के बाद भी, क्योंकि दोस्तों हिंदू धर्म तो बचा हुआ है, वैष्णव संप्रदाय हो, शैव संप्रदाय हो, भगवत संप्रदाय हो, ये सारे संप्रदाय बचे रहे, लेकिन बुद्ध संप्रदाय का अस्तित्व इसलिए मिट गया क्योंकि दोस्तों जो कुरान में लिख दिया गया, और उस समय क्योंकि ब्राह्मण सर्वोच्च हुआ करते थे, ब्राह्मण शासक भी सर्वोच्च माने जाते थे, तो इस प्रकार से उनका सम्मान भी किया जाता था
और वो जो कह देते थे उसे माना भी जाता था। तो इस प्रकार से बौद्ध धर्म का पतन भारत में हो गया। लाइट ऑफ एशिया कहाने वाले इस बौद्ध धर्म का पतन, जिसका जन्म भारत में हुआ, 12वीं शताब्दी तक आते आते पूरा समाप्त। 12वीं शताब्दी तक 563 प्लस 29, 9 और 3 12, 1 6 और 1 7 और 2 8, 5 582 के आसपास हम समझे कि बौद्ध धर्म का विकास हुआ था, बौद्ध धर्म की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों ये सारे कारण थे बौद्ध धर्म के पतन के। दोस्तों आने वाली क्लास में हम पढ़ेंगे जैन धर्म को। हालांकि महत्व पढ़ना है अभी हमें कि बौद्ध धर्म का भारत में क्या महत्व रहा। तो दोस्तों जैन और बौद्ध दोनों के महत्व को हम एक साथ पढ़ेंगे। विशेषताओं को तो वैसे भी सारी चीज़ें जब हम पढ़ते हैं तो आराम से समझ आ जाती है, लेकिन दोस्तों एक साथ पढ़ लेंगे क्योंकि इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हम ज़्यादा पढ़ें तो अच्छा है। तो दोस्तों मिलते हैं आने वाली क्लासेस में। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।